प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सबका आरोही लाइट वर्कर्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सेल्फ लव गाइडेंस लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स देखे मैंने जिनमें मैंने पाया कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन में सेल्फ लव की बहुत ही कमी है। गाइस, यहाँ मैं आप सबको कम शब्दों में ये बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। ये बात आप सभी अच्छे से जान लें कि ट्विन सोल की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। ट्विन सोल एक हैप्पी लाइफ जीने नहीं आते हैं। हैप्पी लाइफ से मेरा मतलब है जैसे शादी करना और एक खुशियों भरी ज़िंदगी जीना। क्योंकि जब दो सोल धरती पर आती हैं तो वो अपने साथ बहुत सी जिम्मेदारियां साथ लाती हैं। इन जिम्मेदारियों में बस मानव का कल्याण और पूरी पृथ्वी पर रहने वाले इंसान, जीव जंतु के सभी अपनी सोल फैमिली है, उन सबकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना और उनकी हेल्प करना, ये सारा उद्देश्य अपने साथ लेकर आती है। क्योंकि इस पृथ्वी को बैलेंस होने में सभी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए ऐसे लोगों को कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जिनको ट्विन सोल के रूप में भेजा जाता है, ताकि आप ये सब कुछ समझ कर और अपना अपना योगदान दें। लेकिन होता क्या है कि हम अपने ही इस फीलिंग्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आसपास हो रही जो भी कुछ गतिविधि होती है, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी होता है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ अपना दुख ज़्यादा बड़ा लगता है। माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, लेकिन ये बात सच है कि हम सब यही सोचते हैं कि मेरे जीवन में ज़्यादा दुख है, मेरे जीवन में ज़्यादा दुख है, तो यही थिंकिंग सबकी चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मैं अपना कहूँ तो मेरी लाइफ में बचपन से ही 5 साल की उम्र से जब मैंने अपना होश संभाला तो मैंने बहुत ही स्ट्रगल देखा है। लेकिन मैं भी यही सोचती थी कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। सबकी एक अच्छी लाइफ होती है, सबकी माँ-बाप के साथ अच्छी लाइफ जीते हैं, सब बच्चे अपनी-अपनी अपना जो भी होता है वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं। लेकिन मेरी हमेशा यही शिकायत रहती थी कि मेरी लाइफ इतनी ऐसी क्यों नहीं है। मेरी लाइफ बहुत ही डिफरेंट रही है बचपन से ही। तो मुझे आज ये चीज़ें समझ में आती हैं कि मुझे इस एनवायरनमेंट में इसलिए रखा गया ताकि मेरा जो ग्रोथ है वो बचपन से ही होता आ रहा है। क्योंकि स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर चीज़ के बारे में समझाती है। वो ही हमें एक तो मजबूत बनाती है और दूसरा हमें हमारी ज़िंदगी के जो भी हमारी ज़िंदगी है उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके सारे पन्नों को खोलती है। तो स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है, इसे आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये परेशानी, दुःख, दर्द आपके लिए रुकावटें हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए ये सोचो कि एक ताले की चाबी है जो आप ना जाने किस रुख को मोड़ लोगे, किस दरवाजे को खोलोगे, ये आप नहीं जान पाओगे। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि आप जो भी इस चीज़ को लेकर चल रहा है, जो इन सारी चीज़ों को फेस कर भी अपनी लाइफ में खुश रह रहा है, लोगों के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहा है, उसके लिए एक नया कुछ ना कुछ यूनिवर्स उसे देता ही रहता है। मुझे भी नहीं पता था कि आज मैं इस जगह पर होंगी, लेकिन मैं बस कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा मन भी नहीं था इन सब में। मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे फ़ोर्स किया गया इन सब के लिए। मैं ना चाहते हुए भी आज मैं आप सबके बीच में हूँ। लेकिन अब मुझे खुशी होती है कि आप सब लोग इस सब चीज़ को लेकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी गाइडेंस आपको समझ में भी आ रही है और आपको रेजोनेट भी हो रही है। लेकिन कहते हैं ना, जब दो ट्विन सोल पहली बार मिलती हैं तो वो पहचान जाती हैं एक दूसरे को। जैसे सभी मिल बोलते हैं कि ट्विन सोल आपस में एक दूसरे को रनर और चेंजर करती है। तो कभी आप सबने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो हमारी ह्यूमैनिटी सिस्टम है वो बस इतना ही सीखती है, इतना ही जानती है कि पृथ्वी पर आकर के बस अपनी खुशियों को पाया जाए, अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए। और ये गलत भी नहीं है, ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन यहाँ बस इतना समझने की कोशिश करें या ज़रूरत है, हम हर चीज़ को पा सकते हैं सिवा प्यार के। क्योंकि प्यार कोई प्राप्त करने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। प्यार वो एहसास है जिसे सिर्फ जिया जा सकता है, उसे कैद करके हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। जब प्यार होता है तो प्यार जीना सिखाता है,
हम पत्थरों में भी ईश्वर को पूजते हैं। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं ना, हम ईश्वर को प्यार करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तभी तो हम सब पत्थर को भी ईश्वर में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि ईश्वर को हमने देखा भी नहीं है, लेकिन उन पर इतना भरोसा होता है, इतना विश्वास करते हैं कि किसी पर भी नहीं होता। जब भी कोई परेशानी आती है तो बस ईश्वर ही याद आता है। मेरी सभी बातों का एक ही मतलब है, अगर तुम अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन से लव करते हैं तो उनसे कोई उम्मीद मत रखो, बस अनकंडीशनल लव रखो, जिसमें जिसमें सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं जाता, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की जाती। अगर हम किसी की हेल्प भी करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं, मैं मेरा बता रही हूँ, मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो ये नहीं सोचती हूँ कि इस ये बाद में मुझे थैंक यू भी बोलेगा या कुछ अच्छा करेगा मेरे लिए, मैं कभी नहीं सोचती। बस मुझे मुझे सामने ये आ जाता है ना कि ये इंसान या ये पशु, ये जानवर परेशान है, तो बस मैं अपना अपना दर्द वगैरह कुछ भी हो, अगर मैं किसी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम में हूँ तो उसे सब कुछ को भूल कर मैं उसके साथ चली जाती हूँ, उसकी हेल्प करने। मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मुझे पीछे बुरा लगता है, लोग मुझे हर्ट करते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की तसल्ली रहती है कि कम से कम मैंने किसी का बुरा नहीं किया, या लोग मेरे बारे में सोचते हैं या कुछ करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो यूनिवर्स जानता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने अपने आप से कुछ भी गलत नहीं किया उन लोगों के साथ। तो गाइज़, यहाँ पर आपको अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। जिसमें बस सामने वाले की खुशियाँ मायने रखती हैं। अब आप सब ये बोलोगे कि हमारी खुशियाँ क्या कोई मायने नहीं रखती आरोही? लेकिन मेरा ये जवाब है, जब हम अपनों को खुश देखते हैं तो उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की खुशी नहीं होती। मैं आज आपको यही गाइडेंस देने आई हूँ, क्योंकि जब हम अपने आसपास जो भी कोई परेशान होता है, हम उनकी हेल्प करते हैं और वो खुश होते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। जब हमारे आसपास हंसते हैं, खेलते हैं, गुनगुनाते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। और सबसे ज़्यादा तो मेरा नेचर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट है, क्योंकि जब मेरे पास अधिकतर जो पशु आते हैं वो जख्मी आते हैं, बीमार आते हैं, लेकिन जब मैं उनको अच्छे से ठीक कर देती हूँ, अच्छे से उनका ध्यान रखती हूँ, तो वो मेरे पास इतना प्यार करते हैं, मुझे कसम से बहुत ही प्यार करते हैं। मेरे आसपास इतना घूमते हैं, मुझे इतना खुश कर देते हैं, जितना मुझे मेरे रिश्तों में खुशी नहीं मिलती, उतना मुझे उन लोगों के साथ रहकर खुशी मिलती है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये सब क्या सोचो, लेकिन मैं बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ इस बात को लेकर। तो दोस्तों, मैं यही आपको गाइडेंस देने आई थी कि प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल भी ना रोएं, बिल्कुल भी हैवी एनर्जी में ना आए, नेगेटिव वाइब्रेशन में तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आप जितना नेगेटिव वाइब्रेशन में रहोगे, आप उतना ही नेगेटिविटी को आकर्षित करोगे और आप उतना ही दुख में रहोगे। जितना हो सके पॉजिटिव व्यू में रहो। और जिन लोगों को हाई एनर्जी हो रही है, उन लोगों के लिए मुझे बस यही गाइडेंस देनी है कि आप जितना हो सके अपनी इस हाई एनर्जी को, हैवी एनर्जी को किसी और चीज़ में क्रिएट करें। जैसे कि अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए, अगर आपको सॉन्ग गाना पसंद है तो सॉन्ग गाइए, और आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो वो कीजिए। और ये सब भी नहीं कर पाओ तो आप ग्राउंडिंग कीजिए, घूमिए धरती पर, बिना चप्पलों के घूमिए। दूसरा, अगर ये सब भी नहीं हो पाता है तो एक काम ज़रूर करें कि आप अपने फ़ोन पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ओम चैंटिंग के मेडिटेट के जो सॉन्ग होते हैं वो मिल जाएंगे। आप उसे चलाकर शांति में बैठ जाएं, बस धीरे से उस चीज़ को फील करें। और जब आप अंदर तक अपने जाएं कि और सोचें कि आप ये सब क्यों फील कर रहे हैं और ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही मिल जाएंगे। बस थोड़ी सी आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, और आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी को डिवाइन फेमिनाइन से या डिवाइन मैस्कुलिन से हटा के किसी और चीज़ में लगाओ, तब आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन आप पूरी फोकस अगर अपना डिवाइन और मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन पे रखोगे तो आपको सिवाय सफरेशन के कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यही चाहती है कि आप अपने आसपास हो रहे बदलावों, अपने आसपास जो भी लोग परेशान हैं उनकी हेल्प करो। तब जाके तुम अपना कुछ सोचो, तो तब ही आपको वो चीज़ मिल पाएगी। जब आप दूसरों के लिए एक कदम बढ़ाओगे, तभी आपके लिए यूनिवर्स एक कदम बढ़ाएगा।
तो ये थी मेरी गाइडेंस, आई होप आप सबको पसंद आई हो। और वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे और भी कुछ कहना था लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। और अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।